नमस्कार। आइए हम पढ़ते हैं सूरदास द्वारा लिखित चौथा पद। 3 पद हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, चौथा पद अपन पढ़ते हैं। अब यहाँ इस चौथे पद में जो उद्धव जी गोपियों के लिए जो योग संदेश लेके आए थे, उन योग संदेश के उपदेश को वो नकार कर अपनी बात को किस तरीके से सिद्ध करती है या किस तरीके से उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर वो अपने प्रेम को सिद्ध करती है। आइए देखते हैं क्या कहती हैं कि हे उद्धो, मन मानने की बात, यानी जिसके मन को जो अच्छा लगता है, अर्थात हमारे मन को क्या अच्छा लगता है कि श्री कृष्ण से प्रेम करना या उनके प्रेम रूपी बंधन में बंधकर रहना। तो हमारे मन को जो अच्छा लगता है, यानी ये तो मन को अच्छा लगने वाली बात है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम अनवरत जारी रखें या आपके योग संदेश को अपनाएं। इन दोनों में से हमें अच्छा क्या लगता है, हम तो वही करेगी। तो अब आगे कैसे कि व्यक्ति कितना भी कष्ट क्यों नहीं उसको जब वो अपने मन की करता है तो उसमें उसको कितना ही कष्ट ही क्यों नहीं मिले, कितना ही दुख ही क्यों नहीं मिले, चाहे उसको अपने आप को स्वयं को वो समाप्ति क्यों नहीं हो जाना पड़े, लेकिन फिर भी जो उसके मन को अच्छा लगता है ना, वो वही करता है। कैसे कि दाक छुआरा, दाक यानी जो किशमिश, अंगूर होते हैं, अंगूर को सुखाकर क्या बनाई जाती है, किशमिश और छुआरे यानी मेवा, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं जिसको। दाक छुआरा छाड़ी, यानी दाक और छुआरे छोड़कर, छाड़ी यानी छोड़कर, ये दोनों ही फल कैसे माने जाते हैं, अमृत के समान ये दोनों फल माने जाते हैं, आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। तो विष कीड़ा यानी विष को खाने वाला कीड़ा, विष खाने वाला कीड़ा क्या करता है, विष ही खाएगा। कब? यदि उसके सामने आप अमृत रूपी फल, यदि आप किशमिश और मेवा ही क्यों नहीं रख दो, फिर भी वो उनकी ओर देखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको क्या अच्छा लगता है, विष खाना, तो वो क्या खाता है, विष ही खाएगा। ठीक है। ठीक वैसे कि ज्यों चकोर को देई कपूर को, यदि कोई चकोर क्या है, एक पक्षी होता है जो चंद्रमा की रोशनी या चंद्रमा से मिलने वाले प्रकाश को या अंगारों को खाता है। वो दहकने वाले अंगारे होते हैं, अगात, वो अंगारों का जो अगात होता है उसको भी वो सहन करता है। लेकिन यदि उसके सामने कोई सुगंधित कपूर दे, यदि कोई कपूर क्यों नहीं दे, फिर भी वो तजियाने नहीं छोड़ता है। तजियाने छोड़ना, फिर भी वो किसको नहीं छोड़ता है, अंगारों को नहीं छोड़ता। अब अंगारे कैसे होते हैं, दहकने वाले अंगारे होते हैं। अगात यानी घातक या मारने वाले, घातक या मारने वाले, उनमें वो अपने आप को खत्म भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो उन अंगारों के, घातक रूपी अंगारों को ही वो ग्रहण करेंगे, उन्हीं के साथ वो रहना पसंद करते हैं। यदि उनको चाहे कपूर, सुगंधित पदार्थ कितने क्यों नहीं दे दो, लेकिन फिर भी वो उनको ग्रहण नहीं करता है। और कैसे कि मधुप करत, मधुप यानी भौरा, देखा होगा भौरे किस तरीके से अपना घर बना लेते हो, तो मिट्टी के घर बनाते हैं या लकड़ी को फोड़कर वो उसके अंदर घुस के अपना घर बना लेते हैं। तो मधुप करत यानी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, घर, किसके अंदर, फोड़ी यानी फोड़कर। अब किसको फोड़कर, काठ यानी लकड़ी, और वो क्या करते हैं, लकड़ी को फोड़कर भी काठ में यानी लकड़ी के भीतर, यानी लकड़ी को फोड़कर उसके भीतर क्या बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। कौन बना लेते हैं, बोरे, यानी लकड़ी कितनी कठोर होती है, उसमें घर बना लेते हैं, लेकिन फिर भी बंधत यानी बंध जाते हैं, उसके भीतर बंध जाना। किसके अंदर बंध जाते हैं, वो कमल के पात। अब कमल का फूल कितना कोमल होता है, लेकिन वो उन्हीं कमल के पात यानी पंखुड़ियों के भीतर जब वो फंसता है ना, और जब कमल का फूल जैसे वो फंसता है या उसके अंदर बैठता है ना, या वो ऐसे बंद हो जाता है, तो वो उनसे
उसको वो फोड़कर बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसके अंदर बंध जाता है। और जब वो लकड़ी में घर बनाता है तो वो बाहर से उसको पहले से ही छेद करते हुए जाता है। जबकि कमल का फूल सुबह के समय या दिन भर में आपको खिलता हुआ मिलेगा, फिर वो वापस बंद हो जाता है। तो बंद होने के बाद में उसमें से भौरा वापस निकल नहीं सकता है। और देखिए कि ज्यों पतंग हित, अब पतंग तो सुने होंगे आपने, पतंग यानी उड़ाने वाली नहीं, कीट पतंगे, कीट पतंगे जो क्या करते हैं, जैसे ही लाइटनिंग, जैसे वर्षा के मौसम में हल्की सी भी कहीं से वो प्रकाश दिखता है या उनको शाम को जैसे बल्ब की रोशनी कहीं पे भी दिखाई देती है, नज़र आती है, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जो झुंड के झुंड पहुँच जाते हैं। और सुबह उन सब की आपको क्या देखने को मिलती है, उनके पंख अलग मिलेंगे, उनके शरीर अलग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको रोशनी अच्छी लगती है, यानी दीपक उनको आकर्षित, दीपक यानी उनको प्रकाश उनको आकर्षित करता है, वो उसके आकर्षण में बंद कर वो वहाँ चले जाते हैं। और वहीं दीपक को वो क्या कर लेते हैं, अपना समझ कर वो पास में चले तो जाते हैं। सो लपटात, और उसकी लपटों में जो लपट होती है, लो होती है, उसकी लपटों में वो क्या कर जाते हैं, लिपट जाते हैं। वो वापस उसमें से निकल नहीं पाते हैं और उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। ठीक है, तो इतने सारे दृष्टांत, ये तो दृष्टांत का उदाहरण है। दाख, छुआरा, मधुप, ये तो दृष्टांत का उदाहरण है कि गोपियों ने अपनी बात को कहने के लिए कि वो श्री कृष्ण के प्रेम को ही अपनाएगी या आपके योग संदेश को अपनाएगी, तो हमें जो अच्छा लगता है हम वो करेगी। किस तरीके से, अब हमें कष्ट ही क्यों नहीं मिल रहा है, हमें चाहे दुख ही क्यों नहीं मिल रहा है, हमें श्री कृष्ण छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेगी, हम तो उन्हीं के प्रेम में ही बंद कर रहना चाहती हैं। तो उन्होंने इन दृष्टांत के द्वारा अपने प्रेम को इन्होंने सिद्ध किया है। सूरदास जी और उदाहरण भी दिए हैं कि किस प्रकार चकोर और कीट पतंगा अपने आप को समाप्त कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो जिनको जो अच्छा लगता है उनको वो त्यागते नहीं है। ना तो चकोर अंगारों को खाना छोड़ता है और ना ही कीट पतंगा दीपक की लो के पास जाना बंद करता है, नहीं करता है। तो हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को ही स्वीकारेंगे, आपका योग संदेश हमें स्वीकार नहीं है। तो सूरदास जी कहते हैं कि जाको मन जासो, यानी जिसके मन को जैसा अच्छा लगता है सोई यानी वही सुहाता, यानी अच्छा लगना। तो जिसके मन को जैसा अच्छा लगे उसको सुहाता है, यानी वही अच्छा या उसको वही सुहाता है जो उसके मन को अच्छा लगता है, यानी जिसका मन जैसा चाहेगा वो वैसा ही करेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके चारों पद। अब इस चौथे पद की अगर अपन व्याख्या आएगी आपके, तो आप किस तरीके से करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है या वहाँ से अवतरित है। और इसमें क्या दिया गया है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम को प्रकट किया है और उद्धव के योग संदेश को अस्वीकार किया है। अब अनुवाद आप अच्छे से कर ही सकते हो, वीडियो को बीच में आप रोक कर भी देख सकते हो, लिख सकते हो, तो आपको लिखना भी है। और जब इसके अंदर विशेष अपन करेंगे तो विशेष कैसे होगा, विशेष का पहला बिंदु जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि भाषा, सरल सहज साहित्य, किसकी भाषा कौन सी है, सूरदास जी की भाषा कौन सी हुई, ब्रिज भाषा। कौन सी, ब्रिज भाषा। ठीक है, फिर इसमें आपको अब देना है कि व्याकरण से संबंधित और क्या हो सकता है, तो व्याकरण से संबंधित रस कौन सा हुआ इसके अंदर, वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। और यहाँ पे गोपियों के भाव प्रकट हुए तो भावात्मक शैली। ठीक है, भावात्मक शैली। और फिर अलंकार कौन सा है, जैसा कि पहले बताया आपको कि वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास तो नयासी आता है। ठीक है, और फिर इन्होंने अपनी बात को, यानी दृष्टांत अलंकार कहाँ है, एक तो दाख छुआरा में और मधुप करत में, इन दोनों में क्या है, दृष्टांत अलंकार। जब एक बात कहकर, यानी मन को अच्छा जिसके मन को जैसा अच्छा लगे वो वही करेगा, तो ये बात कहकर दूसरी मिलती जुलती बात जो कह दी जाती है तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ दृष्टांत अलंकार और ज्यों चकोर को देई और ज्यों पतंग हित जानी में उदाहरण अलंकार है। और सबसे बढ़िया कि जब आप व्याकरण से संबंधित आप बिंदु दे देते हो, जब आप लिख देते हो, तो ठीक उसी के साथ साथ में आपको इसके अंदर बताया क्या गया है वो भी आपको लिखना होता है। तो यह गोपियों ने अपने वाक चातुर्य और प्रेम के बल पर
ज्ञानी उद्धव को परास्त किया है। ठीक है, ये हो गया आपके चारों पद कंप्लीट हुए, यहाँ पे पूरे हुए। अब आइए अपन करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर, प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं, उत्तर मैं आपको समझा देती हूँ। और आपको क्या करना है कि इन प्रश्नों के साथ साथ में उत्तर आपको सुनकर आपको लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ जो विकल्प में दिए हुए होते हैं कि दूत मिलियो एक भोर। अब यहाँ भोर का मतलब क्या लिया गया है, भोरा है। अब भोरे से आशय क्या हुआ, दूत। अब यहाँ पे दूत कौन था कि श्री कृष्ण का संदेश लेकर कौन आता है, जो संदेश को लाने ले जाने का काम करता है उसको दूत कहते हैं। तो यहाँ दूत का काम कौन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, अब तो आपको दिमाग में आ गया होगा क्या, उद्धव। ठीक है, फिर नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है, तो आप खुद देखिए कि नागर कौन हो सकते हैं। नागर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि चतुर, नागर यानी चतुर। और नवल किशोर, नवल किशोर तो बात दिमाग में आते हैं किसके लिए आ गया कि श्री कृष्ण के लिए। किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। विकल्प दे रखे हैं, ये तो सही उत्तर ये घ और इसका बड़ा ग। ठीक है, फिर है अति लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक में अपन को किस तरीके से देना, या एक पंक्ति में या 1 से लेकर 10 शब्दों तक, 1 से लेकर 10 शब्दों तक जो उत्तर लिखे जाते हैं वो अति लघुत्रात्मक। तो अति लघुत्रात्मक में पहला प्रश्न क्या है अपने लिए, कृष्ण गोरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं, तो बूझत श्याम कौन तू गोरी, यानी श्याम पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो। तो अब सीधी सी बात है, गोरी यानी वो किससे संवाद कर रहे हैं, राधा से। ठीक है, तो गोरी किसके लिए आया है, आपको उत्तर कैसे देना है, कृष्ण गोरी संबोधन। अब यहाँ किसके की जगह आपको क्या लिखना है, राधा के लिए कर रहे हैं। दूसरा, सारे बंधन तोड़कर कौन और कहाँ चला गया। अब इससे पहले अब कौन सा बंधन, भी गोपियाँ किस बंधन में बंधी हुई है, प्रेम के बंधन में। और किसके प्रेम के बंधन में, कि श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में। तो सारे प्रेम के बंधन तोड़कर कौन चला गया, श्री कृष्ण। कहाँ चले गए, मथुरा। तो सारे प्रेम के बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। अब यहाँ गया है लिखा है, लेकिन आपको अपने आराध्य के प्रति या ईश्वर के प्रति आपको हमेशा आज्ञात्मक या उसको क्या बोलेंगे अपन, बड़प्पन वो दिखाने के लिए करना है आपको। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला। अब जो कि अपन ने वस्तुनिष्ठ में किया है कि मिलियो एक भोर से, सीधी सी बात है उद्धव। तो दूत शब्द आते ही किसके लिए आएगा कि भी गोपियों को भ्रमर के रूप में। अब यहाँ भ्रमर यानी भ्रमर गीत का आते ही आपको क्या लिखना है, उद्धव जी। क्या लिखना है, उद्धव जी मिले। फिर चौथा है कि श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया। अब यहाँ पे गोपियाँ संदेह कर रही है किस पे, कि जो उन्होंने यहाँ से संदेश भेजे थे मथुरा पथिकों के साथ में, तो उनको ऐसा लगता है कि श्याम ने अपने वश में कर लिया। वश में किसको किया, तो गोपियों के अनुसार श्याम ने जिनके साथ जिन पथिकों के साथ गोपियों ने संदेश भेजे थे उन पथिकों को बहलाकर फुसलाकर अपने वश में कर लिया। तो यहाँ इसका उत्तर क्या आएगा, पथिकों को। ठीक है, ये तो हो गया अति लघुत्रात्मक। अब देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक का क्या होता है कि लघुत्रात्मक हमेशा कैसे दिए जाएंगे, 20 से 40 शब्द यानी 2 से 4 पंक्तियों में जो उत्तर दिए जाते हैं वो लघुत्रात्मक में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न आपका क्या है कि कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया। तो कैसे उलझाया, तो इसके लिए पहले वाले वीडियो में आपको पहले पद की व्याख्या जब आप सुनोगे तब आपको वहाँ अच्छे से देखने को मिलेगा कि कृष्ण ने भोली राधा को, जब राधा जी ब्रज की गलियों में पहली बार आती हैं तो जब कृष्ण जी उनसे पहली बार मिलते हैं तब वो उनसे पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, इससे पहले तो हमने आपको इन ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तो राधिका उनकी अपेक्षा करते हुए उत्तर देती है क्या, कि हम भला आपकी ब्रज की गलियों में क्यों आए, हम तो अपने कहाँ पे, हम अपने घर की दहरी पर ही खेलती रहती हैं, हमें भला आपके ब्रज में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी।
तो फिर राधिका उसको कृष्ण को ऐसे उलाहने देते, व्यंग्य करते हुए उनके ऊपर कहती है, कहीं तुम वही नंद जी के पुत्र तो नहीं हो जो मक्खन चुराते हो या दिल चुरा लेते हो, गोपियों के दिल चुराने वाले, कहीं तुम तो वो नहीं हो। तो अब ये बातों में उलझाने वाला ये यहीं से आएगा। तब श्री कृष्ण राधिका को क्या उत्तर देकर या अपनी कौन सी चतुराई भरी बात कहकर अपनी बातों में ले लेते हैं कि चलो तुमने कहा तो हम चोरी सही, लेकिन हम भला आपका क्या चुराएंगे, आप इन सब बातों को एक तरफ कीजिए, आइए हम अपने साथ साथ में खेलते हैं। तो ये जो श्री कृष्ण ने ये जो उत्तर दिया ना कि हम भला आपका क्या चुराएंगे, आइए अपन साथ में खेलते हैं, और राधा उन्हीं बातों में, उनकी बातों में आ जाती है, उनकी एक बात पे, और वो उनको साथ में खेलने के लिए राजी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार कृष्ण ने क्या किया, राधा को अपनी बातों में कर लिया। दूसरा प्रश्न है कि कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया। अब कैसे वश में कर लिया, यानी एक झलक में जब गोपियों ने पहली बार कृष्ण को देखा था, तो पहली बार जब गोपियों ने कृष्ण को देखा कि जैसा कि अपन ने दूसरे पद में भी पढ़ा है, मधुकर श्याम हमारे चोर। अब चोर किनको कहा जाता है, जब कोई किसी की वस्तु चुराता है तब उसको चोरी कहा जाता है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण ने अपने सुंदर चंचल नेत्रों से जब तिरछी नज़र से गोपियों को देखा तो उनकी तिरछी नज़रों पर गोपियाँ घायल हो जाती हैं और वो उनके वश में हो जाती हैं और उनसे प्रेम करने लग जाती हैं और प्रेम रूपी बंधन में बंध जाती हैं। फिर गोपियों का मन उनके खुद के स्वयं के वश में नहीं रहता है और वो श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाती है। तो ये सारा घटनाक्रम किस पे आधारित हुआ कि श्री कृष्ण की एक झलक कौन सी, कि उनकी तिरछी नज़रों से देखना गोपियों को वश में कर लेता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए। अब गोपियों के अनुसार गोपियों ने संदेश तो हर पति के साथ भेजा था, यानी जैसे गलियों कुंजरों में वो ऐसे ढूंढा करती थी। श्री कृष्ण ने कहा है कि मथुरा है, जब उनको ये चीज़ पता चल जाती है, उद्धव जब संदेश लेकर आते हैं तब वो पति के साथ में क्या करती है, हर पति के साथ में वो संदेश भेजती हैं। अब इतने सारे संदेश तो उन्होंने भेजे, लेकिन जब श्री कृष्ण ने एक भी संदेश का उत्तर नहीं भेजा तो गोपियों ने क्या संदेह व्यक्त किया यहाँ पे कि हमें लगता है कि श्री कृष्ण ने हमारे संदेश तो ले लिए और वापस एक भी संदेश किसी के साथ नहीं भेजा। हमें लगता है कि जो पथिक यहाँ से संदेश लेके गए थे उनको बहला कर फुसला कर अपने वश में कर लिया और हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों को उन्होंने सारे क्या कर दिए, मथुरा के कुओं में डाल दिया। और इसलिए ऐसा लगता है कि मथुरा के कुएं किससे भर गए, सारे उन संदेशों से भर गए। और वहाँ से उड़ती उड़ती बात हमारे पास आती है कि मथुरा की जो नारियाँ होती हैं जब पानी भरने कुएं पर जाती है तो वो रोज़ का एक संदेश अपने घर लेकर आती है और गोपियों का प्रयास उड़ाती हैं कि देखो कैसे रोज़ ये संदेश भेजती हैं। तो ऐसा लगता है कि सारे कुएं किससे भर गए, गोपियों के द्वारा भेजे गए संदेशों से भर गए। चौथा प्रश्न है कि तजी अंगार अगात से क्या आशय है। तो तजी अंगार यहाँ किसके लिए आया है, चकोर नामक एक पक्षी के लिए आया है जो क्या करता है, अगात यानी मारने वाले, अगात का अर्थ ही मारने वाले ही होता है, मारक यानी नष्ट कर देने वाले, दहकने वाले, वो अंगारों को ही, अंगार यानी अंगार के जैसी रोशनी को ही वो ग्रहण करता है, या चंद्रमा के द्वारा जो रोशनी मिलती है वो उसी को ही ग्रहण करता है। यदि उसके सामने सुगंधित या मधुर सुगंध देने वाले यदि आप कपूर को ही क्यों नहीं रख दो वो उसको ग्रहण नहीं करेगा। यानी कपूर भी कैसा होता है, सफ़ेद ही होता है, उसमें से भी वो सुगंधित निकलती है, लेकिन वो किसको ग्रहण करेगा, उस दहकने वाले अंगारों को ही ग्रहण करेगा, चाहे वो उसमें नष्ट ही क्यों नहीं हो जाए। तो यहाँ पे गोपियों ने इस कथन के माध्यम से उद्धव के योग साधना को अस्वीकार करते हुए उन्होंने अपने श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को व्यक्त किया है। तो ये हो गया आपके चारों लघुतरात्मक प्रश्न। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न में कौन सा आता है कि पहला प्रश्न है
कि श्री कृष्ण और जो राधा की जो प्रथम भेंट हुई थी आप उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो श्री कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट को आपको लिखना है, पूरा विस्तार से लिखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले वीडियो में दिया गया है पहले पद की जो व्याख्या आपको बताई गई है वो आपको सुनकर और समझकर आपको उत्तर के रूप में लिखनी है। दूसरा प्रश्न है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को चोर क्यों बताया। तो चोर क्यों बताया, तो इसमें जो दूसरा पद है उसकी व्याख्या आपको लिखनी है। पूरा विस्तार से आपको जब वीडियो को अच्छे से सुनेंगे तब आप उसको अच्छे से समझकर लिख पाएंगे। तीसरा प्रश्न है आपके व्याख्या का, यानी जिसमें आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो वीडियो का पूरा अच्छे तरीके से देख के समझ के फिर उनकी पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर उनका अनुवाद लिखना है और फिर आपको विशेष लिखना है। जब आप इस तरीके से पूरा देते हो तब आपके 4 नंबर बोर्ड परीक्षा से कोई भी कहीं से भी नहीं ले सकता है। तो इस तरीके से आज ये आपका पहला पार्ट, पहला अध्याय आपके इन दोनों वीडियो में पूरा होता है। धन्यवाद।